गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा। बीते वर्ष से 74% ज्यादा उपार्जन हुआ। भंडारण भी लगभग पूरा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने टीम और किसानों को दी बधाई। गुना, समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 1,27,67,628 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। पंजाब दूसरे स्थान पर है। देश के सभी राज्यों द्वारा कुल उपार्जन गेहूं का 33% मध्य प्रदेश में उपार्जन किया गया है। पूरे देश में 3,86,54,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया है। गत वर्ष की तुलना में मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन में 74% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश में 73.69 लाख गेहूं का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया गया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं उपार्जन के प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री ने 23 मार्च से लगातार 75 बैठकें कर गेहूं उपार्जन की प्रतिदिन समीक्षा की। कोरोना लॉकडाउन एवं निसर्ग तूफान के अवरोध को पीछे छोड़ते हुए उपार्जन कार्य में लगा अमला कोरोना योद्धा और मध्य प्रदेश के किसान कोरोना विजेता सिद्ध हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम और प्रदेश के किसानों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं उपार्जन के लिए प्रभावी रणनीति बनाई। पिछले वर्ष किए गए उपार्जन से बढ़कर 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए बारदानों और भंडारण की व्यवस्था की गई। कोरोना की विषम परिस्थिति के कारण उपार्जन कार्य देर से 15 अप्रैल से शुरू किया गया। सरकार इस बात के लिए सचेत थी कि मंदी और आवागमन बाधित होने के कारण किसानों से पिछले वर्ष की अपेक्षा कहीं ज्यादा उपार्जन कम अवधि में करना होगा। सरकार द्वारा तुरंत ही अतिरिक्त बारदानों एवं भंडारण की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के बावजूद 25 लाख मीट्रिक टन के लिए अतिरिक्त बारदानों की व्यवस्था की गई। बारदानों के सुनियोजित प्रबंधन के फलस्वरूप लक्ष्य से अधिक इतनी बड़ी खरीदी होने के बाद भी बारदानों की कमी नहीं होने दी गई। लॉकडाउन में ही कार्य करते हुए 10 लाख मीट्रिक टन के लिए भंडारण की अतिरिक्त व्यवस्था की गई। सबसे बड़ी चुनौती ज्यादा किसानों से कम अवधि में ज्यादा उपार्जन करना था। इसके लिए पिछले वर्ष उपार्जन केंद्रों की संख्या 3,545 को बढ़ाकर 4,529 केंद्र खोले गए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किसानों को एसएमएस भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई ताकि एसएमएस प्राप्त किसान ही खरीदी केंद्र पहुंचे। सही समय पर खरीदी पूर्ण करने की चुनौती को देखते हुए पहली बार यह सुविधा दी गई कि कलेक्टर स्वयं एक केंद्र पर एसएमएस संख्या निर्धारित कर सकें। किसानों को कोरोना के प्रति सजग रहने और अन्य जानकारी देने के लिए 75 लाख एसएमएस भेजे गए। राज्य सरकार द्वारा गेहूं उपार्जन की राशि सीधे किसानों के खातों में औसतन 7 दिवस में अंतरित की गई। अभी तक 14,19,000 किसानों के खातों में 20,253 करोड़ की राशि भेजी जा चुकी है। किसानों को समय से भुगतान हो सके, इसके लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था उपार्जन अवधि के पूर्व ही सुनिश्चित की गई, जिससे कभी भी किसानों को भुगतान में विलंब की स्थिति निर्मित नहीं हुई। उपार्जित गेहूं के भंडारण और परिवहन की चुनौती का भी सफलतापूर्वक सामना किया गया। कुल उपार्जित गेहूं में से 118 लाख मीट्रिक टन का परिवहन कर सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है, जो कि खरीदी मात्रा का लगभग 95% है। इस बार जितने किसानों ने पंजीयन कराया था उनमें से 81% गेहूं बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर आए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष किसानों का टर्न आउट 48.36% था, जो इस बार 81% रहा है। यह अभी तक का सर्वाधिक टर्न आउट है। इस बार एक और महत्वपूर्ण बात हुई है। पिछले वर्ष लघु एवं सीमांत किसानों का उपार्जन में भाग लेने का प्रतिशत केवल 40% था, जो बढ़कर इस बार 84% हो गया है। इससे स्पष्ट है कि इस बार लघु और सीमांत किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने पर अधिक लाभ हुआ है। शासन ने 130 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित कर ली है। जो गेहूं भंडारण के लिए शेष है, उसका भंडारण भी बहुत शीघ्र सुनिश्चित कर लिया जाएगा। गेहूं के परिवहन में 10,000 से अधिक ट्रकों का उपयोग किया गया है। सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लिए बारदानों की भी व्यवस्था की है।